morning students. We again meet here to discuss about the topic number system. ये फर्स्ट चैप्टर है अपना क्लास 9th के. इसके ऊपर अपन ने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट्स के ऊपर अपन ने डिस्कस किया था. अच्छा, तो उसमें क्या डिस्कस हुआ था? अपना दो टॉपिक डिस्कस किया था अपन ने. कौन सा? तो पहला टॉपिक था आपका इवैल्यूएशन. दूसरा टॉपिक आपका क्या था? फाइंड द अननोन वैल्यूज इन एक्सपोनेंट या पावर में. ठीक है, तो उसमें मैंने दो ट्रिक आपको बहुत अच्छे से सिखाया था. होप सो सबको याद हो. पहला ट्रिक क्या सिखाया था मैंने कि जब हम इवैल्यूएशन टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो इवैल्यूएशन में हमेशा जो नंबर है आपके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से स्टार्ट होगा. याद आया? दूसरा, जो नंबर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया उसका क्या करेंगे अपन? आइडेंटिटी इंप्लीफिकेशन करेंगे. अच्छा, किसी स्टेप्स में दो आइडेंटिटी इंप्लाई हुआ है. तो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो बताया था वो आपके बेसिक लेवल का क्वेश्चन है. अब कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है आपके जिसको देख के एग्जाम में पहले ही अपन हाथ पैर छोड़ देता है कि नहीं, अब क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये तो मैं जो भी कर रहा हूँ हो सकता है ये गलत हो. तो ये अपना कॉन्फिडेंस लेवल के कारण होता है. तो आज कुछ ऐसा क्वेश्चंस भी हम करेंगे जिसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल्स भी हाई होना चाहिए और एग्जाम में किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए जो नीडी स्टेप्स होता है, मतलब सर ने क्या बोला था जिससे हमारा चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो वो मुझसे बन जाए. तो इस टाइप की चीज़ें जो होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है और थोड़ी कुछ बातें हमारी याद रखना है बस. तो बाकी ये आपको मैं बताऊं, ये फर्स्ट चैप्टर से नंबर सिस्टम में ये जो आपका एक्सपोनेंट पावर से इसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस रहते हैं. अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया तो डेफिनेटली आ सकता है 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन. लेकिन वो क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा ईजी तो 8 जैसा नहीं देंगे क्योंकि वो 4 मार्क्स कंटेन करता है. तो इसीलिए उसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज अपन करेंगे. ठीक है, तो उसके पहले मैं जो बेसिक टॉपिक थर्ड वाला टॉपिक है जो उस दिन अपन ने छोड़ दिया था उसको, तो वो आज अपन उसको कंप्लीट करेंगे. फिर कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक क्या क्या था? इवैल्यूएशन फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक आपका फाइंड अननोन इनवेरिएबल इन पावर. ठीक है, तो थर्ड टॉपिक है आपका प्रूफ, जो आइडेंटिटी के ऊपर बेस करके होगा. तो चैप्टर कौन सा अपना? नंबर सिस्टम. इसके अपन एक्सपोनेंट्स वाले कंसेप्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं. ठीक है, जिसमें टॉपिक 1 टॉपिक 2 ऑलरेडी हो चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक अपना टॉपिक थर्ड, प्रूव बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज. ठीक है, देखिए, तो प्रूफ बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज में सबसे पहले मैं आइडेंटिटीज एक बार रिकॉल करता हूँ फटाफट जल्दी से. अपन भूलेंगे नहीं इस चीज को, कहाँ पे इंप्लाई करना है ये आप खुद समझ जाएंगे. दैट आइडेंटिटी इज योर a raised to the power m plus n, है ना, डिवाइड बाई a raised to the power n, दैट इज योर a raised to the power m minus n, है ना. a raised to the power m, दैट्स होल पावर n, यू विल राइट a raised to the power m into n. ab whole power m, you can write it a raised to the power m into b raised to the power m. ठीक है, that is a raised to the power m upon b raised to the power m. हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे कंफ्यूजिंग लगते हैं अपन को, that is your a 1 upon n. इसके बाद नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की बात करें, ठीक है. इन सारे आइडेंटिटी और जो एक और इम्पोर्टेंट यूज करते हैं अपन, बहुत रेयर केसेस में होता है इसको. तो ये आइडेंटिटीज हैं. अब अपन इसी को इम्प्लीफाई करेंगे. ठीक है, तो कैसे इम्प्लीफिकेशन करना है वो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है. देखिए, मैं आपको जो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा इसमें नंबर थोड़ा कम रहेगा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अलजेब्रा या वेरिएबल का यूज होगा. ठीक है, तो उसमें नंबर तो है नहीं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला कंसेप्ट तो आता ही नहीं जो अपन ने इवैल्यूएशन में सीखा था. तो अब इसमें फिर सिर्फ एंड सिर्फ आइडेंटिटी इंप्लीफाई करना है. क्लियर? चलिए अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा. इसमें जो भी स्टेप्स में आपको लगेगा कि दिक्कत होते हैं आप क्लासेस में डिस्कस कर लीजिए. बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
क्वेश्चन कंप्लीट है। कभी कभी आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इसका आंसर क्या है, अदरवाइज कभी कभी प्रूफ में आपको 1 इक्वल प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के तो पहले बहुत सारे लोगों का हाथ पैर फूल गया कि कैसे करेंगे, नंबर नहीं है, कुछ नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो एक बात सिंपल से ध्यान रखना कि जब कभी भी अगर आपको एक्सपोनेंट का क्वेश्चन में वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो आपका आधा काम ऑलरेडी हो चुका होता है कि आपको इसमें कुछ भी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको ये आइडेंटिटीज कैसे इसमें इनपुट करना है वो आपको बस ध्यान से देखना है। क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप हम ध्यान से देखेंगे कि इधर क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है ना, एंड इन डिवीजन वी नो दैट इफ बेस आर इक्वल देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर। तो बेस इक्वल है, पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। होप सो किसी को भी डाउट नहीं जाएगा क्योंकि अपन सब आइडेंटिटीज क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में भी हम ये चीज कर सकते हैं। देन अब सर इसके आगे क्या करेंगे, एक बात, इसके आगे हमारे क्या ऑप्शन बचते हैं, हमको ये देख रहे हैं कि पावर के पावर में पावर है। ठीक है ना, हम वापस जाते हैं आइडेंटिटीज के लिस्ट में। ई आइडेंटिटी, एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट है, क्या हुआ कंसेप्ट में, मल्टीप्लीकेशन। ये एक्सपोनेंट है और इसके एक्सपोनेंट्स की पावर में एक्सपोनेंट्स हैं, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। अब इस जगह में एक आइडेंटिटी का यूज हो रहा है, वो आपको दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, है ना, क्योंकि 8 में अपन ने बहुत अच्छे से इस आइडेंटिटी को पढ़े हैं। याद आ रहा है कुछ, कौन सा आइडेंटिटी है, दैट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ लोगों को याद आ गया लेकिन अभी भी कुछ लोगों को याद नहीं आया होगा, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर्स में अपन ने 4 आइडेंटिटीज पढ़ा था ना, उसमें से वन ऑफ देम आइडेंटिटी इज दिस। चलिए आगे, तो अपन ने क्या किए, एक स्टेप में ये आइडेंटिटी इम्प्लीफाई हुआ। कौन सा आइडेंटिटी हमने इम्प्लीफिकेशन किया इधर पे, हमने ये सेकंड वाला आइडेंटिटी को इम्प्लीफिकेशन किया। ठीक है, और इस जगह में अपन ने कौन सा आइडेंटिटी इम्प्लीफिकेशन किया, अपन ने इसमें थर्ड वाला आइडेंटिटी इम्प्लीफाई किया। क्लियर। अब आगे का स्टेप्स क्या करेंगे, सर यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। अच्छा, बिल्कुल घबराना नहीं है, बेस सेम है तो उसके आगे क्या हो सकता है, 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, दिस। अच्छा, इधर पे डॉट सिंबल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो मल्टीप्लीकेशन में आपका क्या हो जाता है, बेस सेम होने के बाद पावर विल बी एडेड। क्लियर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। चलिए कैसे होता है, बेस तीनों इक्वल है, पावर बस हम ऐड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अच्छा, होप सो इधर कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि देखो पावर को बस मैंने ऐड कर लिया। क्लियर, माइनस बी स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर इट विल बी कैंसिल आउट ईच अदर, ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट ईच अदर, एंड सी स्क्वायर विल कैंसिल आउट। ठीक है, तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, x रेज़ टू द पावर 0। हाँ, कुछ लोग इस जगह में बहुत मस्त वाली गलती करते हैं कि वो 0 लिख देते हैं क्योंकि 0 आ गया। नहीं, एक्चुअली आप लोग ये चीज़ भी नहीं लिखते हो, आप लोग देखते हो कि सब कुछ कैंसिल हो गया ना, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख दें 0। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये गलती अपन करते ही हैं, और ये गलती किए तो आपको पूरे 4 मार्क्स का बिल्कुल 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर, दैट इज़ योर 1। तो ये कभी कभी आपको सिंप्लीफिकेशन पे भी दिया जा सकता है, कभी कभी आपको प्रूफ में भी दिया जा सकता है। तो जैसा भी दे, कंसेप्ट बस ध्यान रखना है कि हमको जितने भी अलजेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन में रहेंगे सब में सिर्फ आइडेंटिटीज यूज करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। क्लियर, तो चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करके देखते हैं अपन। ठीक है, जिनको अभी भी आइडेंटिटी याद नहीं हो रहा है, बेटा आप आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत जाएगा। और क्लास 8 में भी कुछ स्किप किए हैं अपन ने।
चलिए, इस क्वेश्चन को भी कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में पूछ लिया जाएगा, और ये भी हो सकता है कभी कभी इसको प्रूफ में भी आ जाए। प्रूफ में आएंगे तो आपको इसमें इक्वल के राइट साइड में 1 दे देंगे, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं इसको 1 प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अगेन मैं वही बात समझा रहा हूँ कि प्रूफ है, एल्जेब्रिक बेस्ड है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई बात ही नहीं है, नंबर है ही नहीं। तो क्या करना है, सिर्फ एंड सिर्फ आइडेंटिटी इम्प्लीफाई करना है। क्लियर? अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क्स में आएंगे, तो थोड़ा सा केयरफुली आप आइडेंटिटी इम्प्लीफाई करना है ना। थोड़ी सी भी गलती हुआ तो इसका प्रूफ नहीं आएगा। चलिए शुरू कहाँ से करेंगे? लास्ट क्वेश्चन में यही चीज़ किया था, सबको तो याद हो ही गया कि सर डिवीजन है, पावर का सब्ट्रैक्शन होगा। और क्यों हो रहा है सब्ट्रैक्शन? क्योंकि सर बेस सेम है ना, अदरवाइज क्या करते हैं हम लोग, ये वाला लगाते हैं। क्लियर है? तो x रेज टू द पावर a माइनस b, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो इस जगह में ये आइडेंटिटी इम्प्लीफाई ना करके आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको फर्स्ट पैटर्न में ये कंसेप्ट सिखा रहा हूँ और दूसरे टाइप में ये आइडेंटिटी से स्टार्ट करके बताता हूँ, ठीक है। दोनों में ही आंसर आएगा, लेकिन सिर्फ ये है कुछ स्टेप्स डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, होप सो किसी को ये स्टेप में डाउट नहीं जा रहा होगा, है ना। फर्स्ट आइडेंटिटी, सॉरी सेकंड आइडेंटिटी, डिवीजन में पावर का माइनस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सर इसके बाद कौन सा आइडेंटिटी? अगेन वही लास्ट क्वेश्चन के जैसा, सर एक्सपोनेंट के पावर एक्सपोनेंट है, तो ये देखिए सर थर्ड आइडेंटिटी। क्लियर? तो इसके आगे देखते हैं अपन, a माइनस बी इंटू 1 अपॉन ए बी, तो आप डायरेक्ट लिखो ए बी। क्लियर? x रेज टू द पावर b माइनस सी अपॉन बी सी, x रेज टू द पावर c माइनस a अपॉन सी है। क्लियर? अच्छा, अब इस जगह में आपके पास 2 मेथड हैं, या तो आप ए बी बी सी सी ए। आप पहले ये चीज़ सोचो कि मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चा? पावर हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा। तो अब एक बात समझना, हो सकता है कि कोई इस जगह से पहले इसको ब्रेक कर ले। कैसे ब्रेक कर ले? वो क्लास 3 वाला कंसेप्ट अभी मैं बताऊंगा तो आधे से ज़्यादा लोगों को याद ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि उस पैटर्न में भी आप करेंगे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। कैसे हो सकता है? अब क्लास 3 जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको तो अच्छे से याद हो जाएगा। इन शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। देखिए, जैसे सपोज मैंने आपको एक एलसीएम की क्वेश्चन पूछता हूँ, 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। या और इजी कर देता हूँ आपके लिए, 2/6 माइनस 1/6, ठीक है। तो आप ऐसा लिखते हो नेक्स्ट स्टेप में। आई होप सो सभी कोई ऐसे ही लिखते हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम करेंगे तो न्यूमरेटर 2 माइनस 1। अब अगर मैं इस चीज़ को रिवर्स कर दूँ, मतलब मेरे पास ये स्टेप्स हैं और मैं इसको ऐसा लिख दूँ, तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि दिस 2 स्टेप्स आर इक्वल ना, तो मैं इधर से इधर जा सकता हूँ अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो मैं वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। मैंने इसको ऐसा ब्रेक कर लिया, अच्छा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्टेप में मैं डायरेक्ट इधर से भी पहुंच सकता हूं। कैसे? फर्स्ट स्टेप में मैं ये आइडेंटिटी जो मैंने यूज़ किया है, इससे बेटर है कि हम ये यूज़ कर लें, तो वो भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन को करने का मल्टीपल वेज होता है, ठीक है। आप ये मत सोचने कि हमको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो डेफिनेटली आप दूसरे मेथड्स ट्राई करो, ठीक है ना, लेकिन आंसर आपका वही आएगा। तो जिसको जैसा ईजी लगे, जैसा आइडेंटिटी इनपुट करना समझ में आता है, डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। अब हम समझाएं इसमें आपको, देखिए ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। अच्छा, अपने पास क्या बचा? एक्स 1/b माइनस 1/a, एक्स 1/c माइनस 1/b, एक्स 1/a माइनस 1/c। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है? ऐड हो जाता है, तो पावर विल बी एडेड। ठीक है, चलिए अब फटाफट आपको देख रहा होगा
इसके साथ ये कैंसिल हो गया, इसके साथ आपका ये कैंसिल हो गया और इसके साथ आपका ये कैंसिल हो गया। क्लियर? तो अपन फटाक से आंसर लिख दे 0। बस यहीं पे गलती हो गया अपना, 0 नहीं है, पावर कैंसिल हुआ, लेकिन x के पावर में 0 है ये, तो दैट विल बी आंसर 1। मैं बार बार आपको 1 कर रहा हूँ बेटा कि ध्यान रखें कि पावर कैंसिल करके 0 लिखने का आदत हमारा बहुत गंदा है, इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि यहीं पे अपना आधे मार्क्स कट जाते हैं। टीचर आपको 4 मार्क्स में 2 मार्क्स कर देंगे, तो इसमें ध्यान रखें पावर कैंसिल होने के बाद पावर 0 हुआ, नॉट द होल आंसर इज योर 0। क्लियर? तो आंसर हो गया आपका 1। तो मैंने क्या देखा दोनों क्वेश्चन में कि सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ना देखने में इतना डरावना है, बाकी तो सिंपल आइडेंटिटी इनपुट करना है। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन जो है आपको 3 पार्ट है, एक एक्सपोनेंट की इवैल्यूएशन हो गया, एक एक्स की वैल्यू फाइंड करना अननोन में, और तीसरा कौन सा हो गया आपका प्रूफ। तो तीनों का अलग अलग ट्रिक होता है। सिर्फ ट्रिक याद रखो, क्वेश्चन कहीं से भी दे दें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरी बात याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया प्रूफ बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज। इसके एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन कर लेते हैं अपन उसको भी। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट स्टेप जो है मोस्ट ऑफ द लोगों को दिमाग में तो आ ही गया जल्दी से। क्या सर आपने अभी लास्ट दोनों क्वेश्चन में समझाया क्या कि ना सर डिवीजन है ना, तो पावर डिवाइड, पावर में क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, बेस सेम है सर तो पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो एज यूजुअल वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। क्लियर? तो अब सर फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेप्स क्या था, याद आया कि पावर के एक्सपोनेंट है, नो डाउट थर्ड आइडेंटिटी। तो हमने इसको लिखा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, c माइनस ए सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने थर्ड आइडेंटिटी इम्प्लीफाई किया, थर्ड आइडेंटिटी इम्प्लीफिकेशन हो गया। अब इसके बाद तो लंबी सांस ले लो, क्योंकि सर बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन है। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन भी ना एक मजेदार फॉर्म में है, ये आपका एक आइडेंटिटीज होता है, क्योंकि अपन अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये आइडेंटिटी अपन अभी जानते नहीं है, लेकिन मैं आपको आइडेंटिटी भी बता दे रहा हूँ और सिंपल मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, तो घबराना नहीं है अपन को। अच्छा, अगर मैं इसको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, तो मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन को मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्टेप्स में मैं मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊँगा, सिर्फ इसका बता रहा हूँ मैं। तो देखो a माइनस बी इंटू जब मैं करूँगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो सबसे पहला चीज़ तो है कि सर मुझे क्लास 7 अच्छे से बनना चाहिए, है ना, क्योंकि क्लास 7 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन सीखा था। हाँ, कुछ लोगों को अभी याद नहीं आएगा क्योंकि पता है ये बहुत लंबी आइडेंटिटी है ना। चलिए, ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को। क्लियर? ए इंटू ए स्क्वायर दैट इज योर ए क्यूब, दैट इज योर ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, मतलब हमने ए के साथ इंडिविजुअली सबको मल्टीप्लिकेशन किया। क्लियर? सेम टू सेम बी के साथ भी आप करें। क्लियर?
अब ये a स्क्वायर भी एंड a स्क्वायर भी इट विल कैंसिल आउट, ab स्क्वायर एंड ab स्क्वायर विल ऑल्सो कैंसिल आउट, तो आंसर विल बी a क्यू माइनस b क्यू। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर के हिसाब से अभी से अपना प्रिपरेशन हो गया कि इसका आइडेंटिटी क्या होता है, ये होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ये अपन आइडेंटिटीज अलग से भी पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें अपन को सिर्फ इतना ही जरूरत है कि दिस मल्टीप्लाइड विल बी इक्वल टू दिस। क्लियर, तो ये x ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैं इसका मल्टीप्लीकेशन अब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम समझ चुके हैं ना कि a माइनस बी इस फॉर्मेट में हुआ तो ये आंसर आने वाला है। तो दिस इनटू दिस जब हम करेंगे ये आंसर आ जाएगा b क्यूब माइनस सी क्यूब इंटू दैट इज ऑल्सो सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है ना, अब स्टेप्स क्या बचा हमारे यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन है ना, नो डाउट याद आ गया फटाक से जल्दी से। फर्स्ट आइडेंटिटी पावर को ऐड करना है, चलिए कर लेते हैं अपन। तो पावर सब ए क्यूब कैंसिल आपके, बी क्यूब सी क्यूब कैंसिल, एक्स रेज़ टू द पावर 0, द फाइनल आंसर विल बी 1। तो एक मज़ेदार बात है कि अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन में अपन जितने भी प्रूफ कर रहे हैं, देखने में कितने भी डरावना हो, अल्टीमेटली आंसर उसका लेकिन 1 ही आ रहा है। लेकिन इसको एग्जाम में अप्रोच नहीं करना है, मतलब एक करते करते प्रैक्टिस आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जितने भी हैं आपके आंसर कुछ इस टाइप से ही आता है, 1 0 0 तो बहुत कम आता है, बेसिकली 1 ही आता है। ठीक है, थोड़ा सा आप आइडेंटिटीज़ में ध्यान देना कि कहाँ पे प्लस करना है कहाँ माइनस करना है, प्रॉपर उस चीज़ का ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको फर्स्ट चैप्टर की एक्सपोनेंट्स वाला जो पार्ट है उसके ऊपर मैंने पूरे कंसेप्ट आपको बताया, बेसिक से लेके एकदम आपके हाई लेवल तक के। फर्स्ट चीज़ आपका क्या था कि इवैल्यूएशन करना, दूसरा चीज़ क्या था फाइंड अननोन वैल्यूज, मतलब पावर में x दिया रहेगा उसको अपन को फाइंड करना है, वो अपन सीख गए। और थर्ड स्टेप में अपन ने सीखा प्रूफ करना। तो तीनों स्टेप्स के लिए, तीनों टाइप के लिए मैंने 3 अलग ट्रिक बताया। फर्स्ट इवैल्यूएशन में पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फिर आइडेंटिटी इम्प्लीफिकेशन। सेकंड के लिए मैंने सिखाया कि फाइंड x कैसे करना है, दोनों साइड में बेस को इक्वल करना है तो पावर विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल। ठीक, थर्ड में मैंने क्या सिखाया कि प्रूफ बेस्ड क्वेश्चन में सिर्फ एंड सिर्फ आपका एक काम बचेगा, दैट इज इम्प्लीफाई द आइडेंटिटीज। क्लियर, तो इससे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन बहुत ईजी है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें आपका 4 मार्क्स के नहीं तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चलिए, तो हमने पूरे तीनों बेसिक टॉपिक जो बता दिया मैंने, उसके कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में देखने के बाद ही पहले ही उसको छोड़ देते हैं कि सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं, और बने भी तो उसके 1-2 स्टेप सही करते करते भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो उस टाइप के कुछ आज क्वेश्चन करते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक्सपोनेंट वाला पार्ट, कंप्लीट हो गया। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो थोड़ा एग्जाम लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेवल हाई उसका, वो अपन करते हैं। तब तक आइडेंटिटीज याद कर लो दिमाग में। चलिए, आइडेंटिटीज तो बाजू में लिखा हुआ है, याद क्या करना है, क्वेश्चन में तो बस देख के लिखेंगे, एग्जाम में ऐसा ऑप्शन थोड़ी मिलेगा। ठीक है, तो मिसलिनियस करते हैं हम। स्टार्टिंग मतलब हमारा पैटर्न जो रहेगा वही रहेगा, इवैल्यूएशन फिर एक्स की वैल्यू फाइंड फिर ये प्रूफ बेस्ड। तो इसको अपन बाइंड अप कर लेते हैं जल्दी से, है ना। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कल इस कंसेप्ट को मैंने समझाया था, पावर थोड़ा सा अनकॉमन है जिसमें आपको थोड़ी देर के लिए सही सांस फूलेगा जरूर कि सर कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, लास्ट क्लास में भी बताया था। 0.25 है ना बच्चा, तो 14641, सर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 25/100, तो ये हो गया 14641, ये हो गया 1/4। कैसे हुआ ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, होप सो सबको तो पता है ना कि अपन कैंसिलेशन कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये 14641, अब इसको क्या करेंगे हम सर वही कंसेप्ट जो आपने बताया था कि सर नंबर बड़े होंगे तो उसको अपन को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप करते रहिए, बिल्कुल करिए। 14641 मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, ये 11 से जाएगा। ठीक है, अच्छा हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल, अब डिविजिबिलिटी रूल कहाँ मिलेगा, आपको मिला था रास्ते में मिला था, कहाँ मिला था, क्लास 6th में मिला था।
लेकिन तब अपन ने इतना ध्यान नहीं दिया कि सर 2 का डिविजिबिलिटी, हम होप सो सबको पता है 2 का, तो 2 3 का तो पता ही है, लेकिन 5 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, इन सब डिविजिबिलिटी रूल को आप एक बार याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि वो बहुत काम आएगा इधर पे, इधर भी काम आएगा आपको, नेक्स्ट चैप्टर पे भी काम आएगा। तो मैंने 11 से इसको स्टार्ट किया। 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं 11 का रूल क्या रहता है। आप ऑड पोजीशंस के नंबर को ऐड करो, ठीक है, और इवन पोजीशंस के नंबर को ऐड करो। सब्ट्रैक्शन करने के बाद या अगर 0 या 11 कुछ आ जाता है, या 0 या 11 के टेबल में कोई नंबर आ जाता है, तो वो 11 से डेफिनेटली जाएगा। तो इधर देखो 1 + 6 7, 7 + 1 8, ठीक है ना। इवन पोजीशन कौन हुआ, 4 + 4 8, तो 8 - 8 आपका क्या आ जाएगा, 0, तो मतलब 11 से जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको काम आ जाएगा। तो देखो 11 कितने टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया, मैंने लिख लिया। क्लियर सर, आगे कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, ये ऑप्शन बचे हैं सिर्फ, है ना। तो 11 के पावर में 4 × 1/4। क्लियर। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको घुमा के पूछूंगा। नंबर देख लिया अपन ने। सर ये रेडिकल्स दिख रहे हैं, है ना, कौन सा आइडेंटिटी है सर, दिस। क्लियर। तो अपन ने इसको फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना किया, 132/143 रेज़ टू द पावर -2, और इनकी पावर में हो जाएगा 1/4। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 132/143 -2/4। मैं ये स्टेप तो नहीं समझाऊंगा अब तो बिल्कुल भी, है ना, क्योंकि इतने देर में तो अपन समझ ही गए कि सर ये आइडेंटिटी लग गया, पावर के एक्सपोनेंट्स बहुत बार कर लिया। अच्छा अब एक बात है, अब लोग सोचेंगे कि सर इस अंदर के नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो सर ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। आपको थोड़ा सा टेबल की बात मैंने समझाया, आप एक बार ऑब्जर्व करके देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल इधर यूज़ हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। देखो तो 11 से अपन ने ऊपर नीचे कैंसिल किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये आया 12/13, और ये -2/4 है, वी कैन राइट इट -1/2। अच्छा अभी भी कुछ ऑप्शन है क्या आइडेंटिटी लगाने का, बिल्कुल है सर, नेगेटिव वाला है ना सर, रेसिप्रोकल। तो आंसर विल बी 13/12, दैट इज पावर +1/2। ठीक है, आ गया अपना फाइनल आंसर। तो कोई कोई इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई रूट लगा के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंसेप्ट था। इस टाइप की चीज़ें जो है ना आपको क्वेश्चन में इम्प्लीफाई कर देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन कहाँ आने लायक है, ये आपको 1 मार्क्स में आ सकता है, ये क्वेश्चन कहाँ आने लायक है, ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके लिए अपन प्रिपेयर हैं। अब थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन 4 मार्क्स के लायक हैं आपके। देखो तो इसमें अपन क्या करें, देखिए सबके रेडिकल्स में है नंबर, है ना। अच्छा अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने ये कंसेप्ट ना सीखा था, कहाँ सीखा था, क्लास 8 में। तो पहले हाथ खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं सीखा था सर, ऐसा तो देखा ही नहीं कभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लास 8 में अपन ने स्क्वायर रूट पढ़ा है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ा है, दोनों में इस टाइप की कंसेप्ट पढ़ा था। अच्छा आप ये देख के तो बता ही सकते हो ना, ये अपन ने पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था स्क्वायर रूट में। अच्छा क्यूब रूट का कंसेप्ट ये जो है कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन ये भी पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा मैं रिकॉल कर लेता हूँ जल्दी से।
अच्छा, ये रेडिकल्स में 4 है, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ 16 1/4 माइनस 6। अच्छा, इस गैप में कुछ नहीं है ना, इसका मतलब इनटू है, ठीक है। अब धोखे से भी 6 को आप इसका रेडिकल मत समझना, दोनों टोटली अलग चीज़ है। 343 इसकी रेडिकल्स हो गया 1/3 प्लस 18 243, आप इनटू का साइन यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ 1/5 माइनस 196। अब कुछ लोग हम बहुत अच्छे हैं जिनको याद हो गया कि 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर, तो डायरेक्ट 14 लिख सकते हैं। और जिनको थोड़ा तकलीफ है वो क्या करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे करेंगे, ठीक है। चलिए 16 है, 16 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके ऐसा लिख सकता हूँ। अब होप्स टू डाउट होना नहीं चाहिए, इतनी देर से मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको। 343 को आप लिखेंगे 7 के पावर में 3, ठीक है। 243 को लिखा जा सकता 3 रेज़ टू द पावर 5, और 196 को मैं लिख सकता हूँ 14 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो, बाकी और भी आप ब्रेक कर सकते हो, इट्स ऑन यू, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी, 4 इंटू 1/4 माइनस 6, 7 रेज टू द पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 18 3 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5 माइनस 14 2 is to 1/2, that is 2 3 cancel, that is 6 7 42 plus 5 cancel, 18 3 is 54 minus 2 cancel, that is your 14, 54 56 0, ठीक है। क्वेश्चन इतना डरावना था लेकिन आंसर आ गया 0, और अगर सही तरीके से नहीं किया तो कॉपी में भी मिलेगा 0। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं क्या बताया आपको, फर्स्ट कंसेप्ट जो सिखाया था वही कर रहा हूँ यूज़, आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, साथ में नंबर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, बस इतनी सी बात है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी देखने में हो हमारा, क्लियर। तो ये हुआ इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना आपका बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बेसिकली 4 मार्क्स में आएगा, ठीक है। तो आप घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना कि हाँ सिर्फ आइडेंटिटी लगना और ये करना, बाकी चाहे ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाए आपको, क्लियर। थोड़ा सा हम और क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, आप सारे क्वेश्चंस कॉपी में उसको नोट करेंगे, साथ में दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि बेटा मैं सारे क्वेश्चन जो बता रहा हूँ देखने में अभी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा कम प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भूल जाएंगे और आपका नर्वसनेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि बन ही नहीं रहे आपसे, लेकिन चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये देखो मेरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मतलब सर अच्छा मुझे ये दिख रहा है कि 5 7 5 7 5 7 मतलब हमारा नंबर ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स में ही है, तो सर एक स्टेप तो मुझे करके दे दिया उसने, मेरे को नंबर को और ब्रेक करना ही नहीं है, बचा क्या काम मेरे लिए, सिर्फ एंड सिर्फ आइडेंटिटीज लगाना। लेकिन फिर भी नंबर जो है ऐसे टाइप से दिया हुआ है तो आपको तो अभी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना, तो घबराना क्या है, एक एक पॉइंट पकड़ो, एक एक पॉइंट। कैसे 5 इनवर्स है सर, नेगेटिव पावर है ना सर, लास्ट ये आइडेंटिटी में मैं चला जाता हूँ, 5 इनवर्स है तो मैं इसको 2 ऑप्शन है, आप एक बात समझे, 2 ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो इस फॉर्मेट में लिख लो, ऊपर पहले इसको ऐसे फॉर्म में लिख लो, और या तो डायरेक्ट नीचे लेके चले जाओ,
घबराना ही नहीं है। कैसे? अच्छा, जैसे 5 इनवर्स है ना, ये रेसिप्रोकल में जाएगा, तो ये 5 इनवर्स इधर आ गया 5 पावर में 1। क्लियर? 7 स्क्वायर ऊपर एज इट इज रह जाएंगे, 5 स्क्वायर नीचे एक और था आपका। अच्छा, 7 के पावर में माइनस है, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा। तो मैं कुछ थोड़ा सा इस तरीके से भी याद रख सकता हूँ कि नेगेटिव में बस प्लेस चेंज होगा। एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव हुआ तो प्लेस होगा, चेंज हो जाएगा। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में जाएगा। क्लियर? अब आगे बढ़ता हूँ। दैट इज 7/2। 5 - 2 है, तो सबके पहले ही आप लोग कॉपी में लिख लिए होंगे, है ना। 7 - 5, 7⁵ एंड 7⁵3। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको इधर लिख लो, इसको पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाऊं। सर मल्टीप्लिकेशन है, मैं तो अब जल्दी जल्दी करूंगा। पावर विल बी एडेड, डिनोमिनेटर में 5 3, 7/2, 5 + 3 8, 5 5। होप सो किसी को भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि अपन इतनी देर से ये सब चीज़ सीख चुके हैं और अपन बहुत अच्छे से बनने लगे अपन से। हाँ सर, अब अपन अटक गए, अब क्या करेंगे सर? सर आप ध्यान दें, हम डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है, तो आप चाहो तो पहले तो ये आइडेंटिटी यूज़ कर लो, कौन सा? ये वाला, और अदरवाइज आप नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को ध्यान में रखते हो ये आइडेंटिटी यूज़ कर लो। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। अब अपन सीख चुके हैं, अपन मास्टर है अब तो। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहा हूँ। आप कर सकते हो, दूसरे भी कर सकते हो। कल ये कंसेप्ट सीखा था अपन ने, है ना, कि दो आइडेंटिटी एक साथ इम्प्लीफिकेशन हो रहा है। इम्प्लीफिकेशन कैसे हो रहा है कि a/b उसकी पावर m है, तो a के पावर में भी m आ जाएगा और b के पावर में भी m आ जाएगा। लेकिन साथ में एक और आइडेंटिटी, कौन सा? कि एक्सपोनेंट के पावर एक्सपोनेंट्स हैं सर, तो थर्ड आइडेंटिटी भी सूट होगा। तो डेफिनेटली हम दोनों एक साथ लगा चुके हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सिक्स + 7/2, तो ये हो जाएगा 7 3 21, और ये 5 3 15/2 इंटू 7, 2 गेट कैंसिल, 4 7⁻⁻20 इंटू 5⁻⁻25/2। क्लियर? अब दो ऑप्शन है, आप या तो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को उस फॉर्म में लेके जाओ, लेकिन अब थोड़ा सा चीज़ें आपको भी समझ में आने लगेंगी। कुछ स्टेप्स हम अगर ओमिट भी करते, मतलब छोड़ भी दिए, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी आ सकते हैं। अच्छा, ये दोनों आपका मल्टीप्लिकेशन है ना, तो पावर ऐड हो जाएगा, लेकिन इस केस में साइन सब्ट्रैक्शन का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 21 + -20, सेम टू सेम डिनोमिनेटर में भी क्या होगा? 15/2 और -25/2। अच्छा 3 7, सॉरी मैंने एक मिस्टेक किया था इसमें, दैट इज 21/2 एंड -25/2। ठीक है, तो 21/2 -25/2, तो देखिए 7 के पावर में 1 और 5 के पावर में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन हो तो आप पूछिए मुझसे। 5 - 2 दैट इज 7 × 5⁻²। देखिए मैंने दो चीज़ें जल्दी जल्दी किया। एक तो ये एलसीएम, आई होप सो ये क्लास 3rd में पढ़े हैं अपन इतने कि अपन को इतना स्टेप्स में डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा 4/2 दैट इज योर -2। अच्छा अब ये नेगेटिव है ना, अभी शुरू में मैंने आपको सिखाया, देखो कि नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में हमने बस प्लेस चेंज कर दी। 5 इनवर्स ऊपर था आपका न्यूमरेटर में, उसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा, और ये डिनोमिनेटर में नेगेटिव में था तो उसको अपन ने ऊपर मल्टीप्लीकेशन में भेजा। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, 5 - 2 है, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे, तो दैट इज योर 7 × 5²। तो 5² 25 × 7 725 7 175, दैट इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर? होप सो सबको दिमाग में बैठ गया चीज़ें अब, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। अब आपको बहुत इजी क्वेश्चन देने का चांसेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि अब 9th में आ गए और ये चैप्टर आप 7th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना,
तो ये थोड़ा सा इवैल्यूएशन की कुछ कंसेप्ट्स था। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप घर में बिल्कुल ट्राई करना, थोड़ा सा लेवल इसका हाई रहेगा डेफिनेटली, बट करना तो आपको है। बस एक कंसेप्ट याद करना, मैं थोड़ा सा हिंट कर दूंगा आपको। टू 187 क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना है, कोई बात नहीं ना। नंबर पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, नेगेटिव पावर है सर, एकदम जंप करके डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। तो 2 हिंट मैंने आपको दे दिया, बाकी आगे सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी डाउट होता आप पूछ सकते हो बिल्कुल, बट होगा नहीं। आप इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको तो ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। चलिए, तो एक टाइप से मैंने इवैल्यूएशन का भी आपको कंसेप्ट थोड़ा रिकॉल करवा दिया। अब इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसलिए आपको करवा दिया, बेसिक आप तो समझ चुके होंगे क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पावर के अपन सेकंड सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कल एक क्वेश्चन कराया था, कंसेप्ट मैंने बताया भी था कि क्या करेंगे अपन, रिकॉल करते हैं हम। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। फर्स्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपको एक गुगली दे देता हूँ, गुगली है ना, है क्या एक्चुअली चीज़ में। सर नंबर तो ऐसा है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं है, तो आपने फर्स्ट स्टेप में ये चीज़ समझाया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जो भी राइट साइड में नंबर आएगा। तो सर 5 का तो कुछ हो नहीं है, बस आधा काम तो ऑलरेडी खत्म हमारा। ये तो 1 मार्क्स के लाइक क्वेश्चन है। कैसे, देखो सर आपने सेकेंड स्टेप समझाया था कि कंपैरिजन करना है। कैसे, कि जिसका बेस इक्वल है केवल उसका पावर कंपेयर कर दो। अच्छा सर 2 का तो इधर कुछ नहीं है, तो फिर क्या 2 के साथ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है? नहीं, मैंने कल और एक बात बताया था, कुछ लोगों को याद आ गया है कि सर जब कुछ भी नहीं रहेगा ना, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 × 1 एंड 1 विल स्टैंड फॉर 2 to the power 0, ठीक है। तो आप 2 के पावर को भी कंपैरिजन कर सकते हो, क्लियर। और बाकी तो सिंपल है बहुत। सर 5 का तो बेस मिल गया, मुझे 2 से अब कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि कंपैरिजन करने के बाद दैट इज इक्वल्स टू 5, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, क्लियर। तो आपका x माइनस, इसके पावर में कुछ नहीं है, लास्ट आइडेंटिटी पे चले जाएं अपन, पावर में कुछ नहीं है मतलब दैट इज योर 1। तो x माइनस 4 is equals to 1, from this x is equals to 5, क्लियर। तो कंसेप्ट रिकॉल हो गया अपना। थोड़ा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाए तब तक अपना। मैं एक क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, होप सो। ठीक है, नया क्वेश्चन, इसमें सारे कंसेप्ट इम्प्लीफाई होंगे। कैसे, देखो सर नंबर तो बहुत बड़ा सा दिख रहा है, पहला स्टेप एकदम तोड़ दो उसको, जितना तोड़ सकते हो, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। हमने तोड़ना चालू किया इसको, तो प्राइम फैक्टराइजेशन किया, साइड में कर रहा हूँ मैं आप। अच्छा कुछ लोगों को हो सकता है एकदम कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि सर इसको तो 625 × 2, मतलब जिसको देखो बन जाए ना, उसको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अच्छा कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टीज लगेगा, तो मैं आपको बताऊँ 2 से स्टार्ट करेंगे तो 625 और करते जाएंगे आप, तो 5 आ जाएगा 4 टाइम्स के लिए। अब ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन ओरली आपको याद हो जाएगा कि 625 जो होता है वो 5 की पावर में 4 होता है, तो वो प्रैक्टिस से बन जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप
नंबर को मैंने तोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पावर को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, बेस इक्वल होना चाहिए। तो बेस इक्वल तो दिख रहा है सर मुझे यहाँ पे, मैं इसके साथ इसको भी कंपेयर कर सकता हूँ और इसके साथ इसको भी कंपेयर कर सकता हूँ। तो जो सस्ता सुंदर होता है वही करें अपन, कंपेयरिंग बोथ साइड। 5 रेज टू द पावर 5 या 2x माइनस 7 ले लेते हैं। 2x माइनस 7 दैट इज योर 2। आप किसी को भी कर सकते हो, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, फाइनल आंसर इज योर x इज इक्वल्स टू 8। क्लियर? तो कंसेप्ट रिकॉल हो गया। सपोज सबको ये हो गया ना कि पहले नंबर ब्रेक, फिर उसके बाद बेस सेम है। जो जिस घर के मेंबर हैं उसी को आपस में अपन चर्चा करें। 5 के घर के मेंबर हैं, 2 के साथ में है, तो उसी का चर्चा होएगा बस साथ में। तो हो गया, अपना आंसर आ गया। इसके ऊपर एक फाइनल पिनअप करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन इसका एक्सपोनेंट के ऊपर कर लेते हैं ना। ठीक है सर, कहीं से भी बेस तो सेम दिख नहीं रहा है, तो शुरुआत में ही तो अपन छोड़ देंगे। कहाँ से करेंगे, क्योंकि बेस ही सेम नहीं है, ना ये ना ये ना ये। चलो पेशेंस रखो। पहला समझो कि अपन ब्रैकेट के अंदर के नंबर को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्लियर? तो दैट इज योर 3/4। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, तो हो सकता है 4 का भी हो सकता है, बट ठीक है, इतना तो अपन समझ सकते हैं। 16/9 इसको मैं लिखता हूँ 4 स्क्वायर और 9 को लिखता हूँ 3 का स्क्वायर, एंड इट्स पावर इज योर 5। होप सो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे कि सर 2 के पावर में 4 बिल्कुल लिख सकते हो। मैं ज़्यादा ब्रेक नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे दिखना है कि 4 के फॉर्म में सब कुछ आना पॉसिबल है, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ। आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। 4/3 x + 2 अच्छा, इसमें कौन सा लगेगा आइडेंटिटी, देख के समझ में आना चाहिए। 5th वाला मैं इसको सर ऐसा लिख सकता हूँ 4/3 होल पावर में 2। अच्छा, बाहर ऑलरेडी पावर में क्या था, 5 था, तो थर्ड आइडेंटिटी भी लगेगा आपका। देखिए, अच्छा आपको अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, कि ये 4/3, ये भी 4/3, काश ये भी 4/3 हो जाता, तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अपन नेगेटिव वाला कंसेप्ट सीखा ना, कि अगर कभी मुझे नंबर ऐसा दिया है, ठीक है, और मैं इसको ऐसा लिख लूँ, पॉसिबल है, बिल्कुल है। इधर से अगर इधर जा सकते हैं, इक्वल लगाए, तो इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये कंसेप्ट यूज़ करता हूँ। क्लियर? तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया 4/3 के पावर में -6। मैंने सिर्फ रेसिप्रोकल कर दिया, तो पावर चेंज कर लिया। ऐसा क्यों करना पड़ा मेरे को, बस एक ही बात का ध्यान रखते हुए कि बोथ साइड में हम बेस को इक्वल करेंगे। एनी हाउ, क्लियर? मल्टीप्लीकेशन बेस सेम हो गया, पावर विल बी एडेड, तो 4/3 10 - 6 दैट इज योर 4, एंड 4/3 दैट इज योर x + 2। आपका बेस सेम हो गया, पावर विल बी इक्वल। कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। 4 इज इक्वल्स टू x + 2, फ्रॉम दिस x इज इक्वल्स टू 2। बोलो, क्लियर हो गया सबको? तो लगभग हमारा सेकंड सब टॉपिक भी क्लियर हो गया कि सर x फाइंड करने के लिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है कि x की वैल्यू जो है फाइंड करने के लिए बेस सेम करेंगे, तो पावर विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल। ठीक, सेकंड सब टॉपिक खत्म अपना। अच्छा, थर्ड सब टॉपिक के 1-2 क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी है, वो मैं देखता हूँ कितने लोगों को बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा एक आपको, जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, और कभी XY के फॉर्म में पूछा जा चुका है, कभी AB के फॉर्म में पूछा जा चुका है। तो वो कुछ 1-2 क्वेश्चन और हो जाएंगे, तो हमारे ये पूरा एक्सपोनेंट वाला पार्ट खत्म। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में रैशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे।
अच्छा, एक न्यू कंसेप्ट नहीं है, मैं एक छोटा सा टाइप ही बता दूं, बहुत रेयर केस में पूछे जा सकते हैं। आप जब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इसके कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, कि कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर कैसे करेंगे, क्लास में तो पढ़ा नहीं है। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बहुत रेयर केस में पूछते हैं, फिर भी आप प्रिपेयर रहिए कि आपको क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे दिया, ठीक है, और आपसे ये बोला गया कि इन सारे टर्म्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब डिसेंडिंग भी दे सकते हैं, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। अब इसमें ब्रेक करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी 1 मार्क्स में, कि हम आपको सिर्फ ये दोनों टर्म्स दे दिया, ये दोनों टर्म्स दे दिया, और आपसे सवाल पूछ लिया कि ये दोनों टर्म्स दे दिया, आपसे सवाल ये पूछ लिए कि आप बताओ बेटा कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, विच इज ग्रेटर, सिर्फ 2 नंबर दे दिया, तो आप तो बैठ जाओगे कि सर इसको तो वैल्यू फाइंड ही नहीं, वैल्यू ही नहीं मालूम, तो कैसे करेंगे सर। तो एकदम ध्यान से सुनना, वैल्यू फाइंड आपको नहीं करना है, वैल्यू फाइंड आपको करना ही नहीं है, सिर्फ एंड सिर्फ आपको एक्सपोनेंट्स को इक्वल करना है। अब कंपैरिजन के लिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना, 2 चीज को हम कंपेयर कब कर सकते हैं, जब दोनों में कुछ कॉमन चीज हो, बिल्कुल कॉमन चीज होना चाहिए। अब कॉमन चीज कैसे होना चाहिए, जैसे अगर मैं नंबर की बात करूं, अगर मैं इस क्वेश्चन की पर्टिकुलरली बात करूं, तो इसका या तो हमारा बेस इक्वल होना चाहिए या तो मेरा पावर इक्वल होना चाहिए, क्लियर है। तो जैसे इस लास्ट कंसेप्ट में आपने देखा कि बेस इक्वल करके पावर को कंपेयर किया था अपन ने, तो ऐसी चीज यहाँ पे भी हो सकता है, और या तो पावर इक्वल करके बेस को कंपेयर कर ले, क्लियर। देखा जाए अब क्या हो सकता है। देखो मैं इसको लिखता हूं 4 रेडिकल्स 3, दैट मीन्स 4 1/3, ठीक है। √3 that we can write 3 1/2, 6 that 3 that we can write 6 1/3। अब एक चीज ऑब्जर्व करो, 3 2 3, ठीक है, सबका क्या है आपका, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, चलो इसको मैं 4 लेके करता हूँ, थोड़ा सा चीज और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो अब 3 2 4 अलग अलग नंबर है, तो बेस तो आपका सेम नहीं है, सॉरी बेस भी सेम नहीं है और आपको पावर भी सेम नहीं है। चलिए हम पावर को टारगेट करते हैं, बेस में हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो हम पावर को टारगेट करते हैं। कैसे टारगेट करें, 3 2 और 4 जो भी नंबर है, मैं इसको इधर पावर में रहेगा, सबका मैं पहले एलसीएम करूंगा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 3 2 4 इसका 12 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस एलसीएम को हम कैसे इनपुट करेंगे क्वेश्चन में, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। एलसीएम को मैं साइड में आपको लिख के रखता हूँ, आप दिमाग में रखना, इस चीज़ को कॉपी में लिखना इतना कंपलसरी नहीं है। चलिए अच्छा, मैं अब क्या करना चाहता हूँ, मैं डिनोमिनेटर को इक्वल करूँगा, क्लियर। ये क्लास 7th 8th में अपन ने पढ़ा था, तब अपन ने ऐसे फॉर्म में नहीं पढ़ा था, लेकिन अपन ने ये 1/3 1/2 1/4 ये सारे नंबर देके पूछा कि इसको असेंडिंग फॉर्म में अरेंज करो, इसका डिसेंडिंग फॉर्म अरेंज करो, तब अपन ने ये चीज़ किया था। अब कुछ लोगों को याद नहीं होगा, है ना, क्योंकि सर लास्ट क्लास की चीज़ें याद नहीं है, तो उतनी दूर की बातें कैसे याद होगा। चलो, तो 4 1/3 1/2 1/4, हम इसको एक काम करते हैं, इसको 4/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको 6/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 raised to the power 12, 3 6 raised to the power 12, 6 3 raised to the power 12। अभी भी बहुत डरावना दिख रहा है, क्या करें, कुछ नहीं करना, शांति से सुनो। ये जो 4 6 और 3 है, अगर मैं थोड़ा सा, ये डिनोमिनेटर में 12 है, इसको मैं अगर ऐसा लिख लूँ, होप सो किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे मन में डाउट आ रहा है कैसे हो गया ये, है ना। चलिए बताते हैं। अच्छा, ये आइडेंटिटीज देखो कि अगर 1/n में n डिनोमिनेटर में था तो वो कहाँ आ गया, रेडिकल्स में आया ना, तो हमारा ये 12 इधर कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको कहाँ लेके चले गए, रेडिकल्स में, ठीक है, और ऊपर वाला जो पावर है वो उसके साथ ही रह जाएगा, क्लियर। अब कुछ नहीं है, लास्ट स्टेप में अपन पहुंच चुके हैं। ये आपका 12 4 raised to the power 4 है ना, दैट इज योर 4 4 16 256, 12 3 raised to the power 6 3 4 81 81 243 729, 12 6 cube
6 क्यूब 216 है ना। देखो अब अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि सब कोई आ गया ना एक कमरे के अंदर, 12 12 12 रेडिकल्स 12 के कमरे के अंदर सब आ गए। तो अब देखते हैं किसकी वजन ज़्यादा है, 256 729 216, कौन वजन ज़्यादा है जिसका? 729। तो मतलब कौन ग्रेटर हो गया? √3। देयरफॉर √3 इज ग्रेटर। किससे ज़्यादा ग्रेटर है? 256 से। दैट इज योर रेडिकल्स 4 एंड दैट इज ग्रेटर देन दिस। दिस ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इज दिस 4। ठीक है, आप इसको ओरिजिनल वैल्यू के साथ लिखना। ठीक है, चाहो तो शुरू में इसको दिस ग्रेटर दिस लिख के फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिख सकते हो, बाकी ये भी पॉसिबल है। क्लियर? तो अपन ध्यान रखें कंपैरिजन तभी पॉसिबल है या तो बेस इक्वल होना चाहिए या तो पावर इक्वल होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का। कभी कभी आपको क्वेश्चन में मैं पूछ लूँ ये दोनों नंबर देके कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, तो आप तब ये भी कर सकते हो, इन दोनों को सिंपल सा ऐसा कंसेप्ट यूज करके फिर ऐसे इक्वल कर लेंगे, फिर उसके बाद आप बता देंगे। ठीक है ना? तो विच इज ग्रेटर, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलिए इस टॉपिक के इस कंसेप्ट्स के ऊपर लास्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से ध्यान से देखें इसको अपन। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैं सिर्फ आपको होमवर्क में करने के लिए दूंगा या आपको मैं अलग से उसको प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको चीज़ें और बैठ। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपको कभी कभी एक क्वेश्चन आपको आता है जिसमें ए बी पैटर्न में दिया रहेगा, आप ध्यान रखिए उसमें सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट यूज होगा, थोड़ा सा बस चेंजेस रहेगा, जिसमें आपको देखना प्रूफ में 2b/a² + b² पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल इसी पैटर्न के हैं, आप परेशान नहीं होना, बस सिर्फ कंसेप्ट में ध्यान देना। तो पहले देखो नंबर है, यह हमको प्रूफ करना है, प्रूफ। ठीक है, नंबर तो है ही नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली बात आता ही नहीं है, तो सिंपल से सिंपल सिर्फ एंड सिर्फ आइडेंटिटी का गेम है। क्लियर? फर्स्ट सर नेगेटिव एक्सपोनेंट दिख गया, मैं फटाफट इसको लिख लेता हूँ 1/x 1/y, किसी को भी डाउट नहीं होगा सर क्योंकि ये देखिए आप यहाँ पे। ठीक है, 1/x + 1/x - 1/y/1/y। अब इसको अभी छोड़ दीजिए, चलिए एलसीएम करते हैं, x और y का एलसीएम xy, और कंसेप्ट इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि x × 1 x, y × 1 y, 1/x प्लस डिनोमिनेटर में x और y का एलसीएम xy, y × 1 y - x × 1 x अपॉन 1/y। एक्चुअली मैंने ऐसा क्रॉस आपको सिखाया जरूर है, लेकिन अपन ये नहीं कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं जो क्लास 3rd का कंसेप्ट है वही कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसमें थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। कैसे कि सर x से मैंने पहले xy को डिवाइड किया, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, x से अगर xy को डिवाइड करूंगा तो y आएगा, तो y × 1 दैट विल बी y, ये किया मैंने। लेकिन आप अलजेब्रिक इक्वेशन में आप थोड़ा सा ये चीज़ समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, y + x/xy × x/1। अब ऐसा मैंने क्यों किया, वापस चलते हैं क्लास 3rd में, डिवीजन है, डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल, फिर मल्टीप्लिकेशन, यही स्टेप्स आप यहाँ पे भी करिए। देखिए x के साथ x कैंसिल, ये y के साथ आपका y कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा y + x/y + y - x/x। दो तरीका है इधर से करने का, बहुत सिंपल तरीका है। एक, या तो आप चाहो तो डायरेक्ट एलसीएम कर लो इसको। कैसे एलसीएम, ये x और y का एलसीएम xy, अगेन वही जो मैंने कंसेप्ट यहाँ सिखाया, y × 1 x × 1, ऐसी वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, x × दिस कर दो आप, x × y + x माइनस y × दिस। ठीक है, अब हम आइडेंटिटीज बहुत देर से देख चुके हैं, चलिए नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में हम सोचें। देखिए x × y xy प्लस x × x x² माइनस
y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखें कि माइनस वाई के साथ भी कुछ गलतियां जो होता है, हम एक्स के साथ सिर्फ वाई को करते हैं लेकिन एक्स के साथ ये करना भूल जाते हैं। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, माइनस वाई इंटू माइनस एक्स, ये हो गया आपका प्लस एक्स वाई और नीचे आपका रहेगा एक्स वाई। चलिए अपन लास्ट स्टेप में आ ही गए हैं। क्वेश्चन में कुछ स्टेप चेंज था क्या? y माइनस एक्स अपन 1 अपन एक्स वाई, वाई माइनस एक्स वाई। साइन का कुछ करेक्शन है कि y माइनस एक्स 1 अपन एक्स वाई, वाई माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोई करेक्शन नहीं, इसमें सिर्फ साइन का करेक्शन है। तो आपका ये आंसर्स तो करेक्शन, साइन करेक्शन अगर ये रहता है, ये माइनस, चलिए साइन का कोई करेक्शन नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट में करेक्शन था। तो एक्स और वाई एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, दैट इज आवर फाइनल आंसर। कोई करेक्शन नहीं है, साइन शुरू से एज इट इज आपका वही है। अपन ने थोड़ा सा बस प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो बस प्लस वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई इंटू माइनस एक्स, तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये आपका प्रूफ 4 मार्क्स के हिसाब से आता है। इसी पैटर्न के क्वेश्चन और रहते हैं जिसमें आपको 2b अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ लिया जाता है। उसमें क्या होता है, ये चीज़ जो आपने ऊपर पढ़ा ना, मैं उस क्वेश्चन को आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इसको घर में बिल्कुल ट्राई करिए। वो आपको पूछा जाएगा ए इनवर्स अपॉन बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। इसका आप ट्राई करिए घर पे, ठीक है, तो आपको आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट्स के कंसेप्ट पूरे क्लियर, 3 पैटर्न अपना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन, एक तो ये सारे क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने ही है, भूलेंगे अपन बहुत जल्दी। अच्छा, तो नेक्स्ट क्लास में अपन जो नंबर सिस्टम्स का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज योर सर्ड्स, अबाउट सर्ड्स के कंपैरिजन, फिर रैशनलाइजेशन, उन सब टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल होप सो सबको क्लियर हो गया, कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।